शुभं गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार पुरी, एक भूतपूर्व वायु सैनिक, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं ज्योतिषी का कार्य करता हूं, जैसा कि लोग मुझे जानते हैं मैं एक साधारण मनुष्य हूं। वैसे तो मैं अपना परिचय एक सैनिक के रूप में देना बहुत ही गर्व का विषय मानता हूं, लेकिन यहां पर आज मुझे स्पेशली आप लोगों को अपना परिचय एक सैनिक के रूप में देना पड़ रहा है। इसका भी एक विशेष कारण है। आज बहुत बुद्धिजीवी इस विषय पर बात कर रहे हैं और समझने वाले समझ भी पा रहे हैं और नहीं समझने वाले, जिनको समझना ही नहीं है, वो नहीं समझ रहे। आज पूरा विश्व कोविड नाम की महामारी से जूझ रहा है। यहां हर सरकार, हर देश की सरकार, हर देश का नागरिक जूझ रहा है और इस कोविड से मुक्ति पाने के लिए यथासंभव विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर रहा है। यही भारत में भी हो रहा है। कोविड का जो दूसरा स्ट्रेन है, इसने भारत में जितनी भयानकता फैलाई है, जितना इसने विनाश फैलाया है, उस हिसाब से भारत में भी लोग सोच रहे हैं, लेकिन हमारे सोचने की दिशाओं में कहीं ना कहीं गलती आ जाती है। हम भारतवासी, हमारे बड़े बेवकूफाना प्रश्न होते हैं। कौन उत्तर देगा उन प्रश्नों का? पहला प्रश्न कि लोग मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या करेगी सरकार? जो लोग मर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी है, उनके मुंह पर मुंह रखकर सांस देगी, या राजनेता और बड़े बड़े नेता आपके घर के अंदर आके आपसे कहेंगे कि घर से बाहर ना निकलिए, तब आपको समझ में आएगा? या यह सरकार आपसे उम्मीद करे कि आप बाहर निकलें और बीमारी को और ज्यादा फैला? सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो कर सकती है वो काम है सरकार का व्यवस्थाएं करना, जिसकी कि हर सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। बहुत सी चीजें हैं जो हमको उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन अचानक बाजार में से गायब हो जा रही है। तो क्या ये सरकार कर रही है? हां, बहुत से लोगों का सोचना है सरकार कर रही है। सरकार का फायदा किसी को नहीं पता। तो मित्रों, इस सरकार के ऊपर बात को लादना बंद करो। जो कृत्रिम रूप से कमी दिखाई जा रही है, जो ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शनों की कमी, उसमें 100% जो लोग हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के वो लोग हैं जिन्होंने धन कमाना अपना ध्येय मान रखा है, और ऐसी विपत्ति की घड़ी में भी वो धन कमाने की जुगत में लगे हुए।
और आप सरकार क्या कर रही है? दूसरा प्रश्न आता है कि क्या यह कोरोना नाम की बीमारी सिर्फ हमें होगी? लॉकडाउन हमारे एरिया में लगाया गया है, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां यह बीमारी नहीं फैलेगी क्या? फैलेगी, फैल रही है, इनफैक्ट फैल रही है। लेकिन वहां जाकर ना तो आप देख रहे हैं, ना मैं देख रहा हूं, और ना वहां की बातें हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन चुनाव जब खत्म हो गए उसके बाद वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। कौन बच रहा है? कोई नहीं बच रहा। तो वहां चुनाव हो रहे हैं ये सोचकर हम यहां घर से बाहर निकलकर अपनी जान को खतरे में डालें, ये तो कोई अकलमंदी की बात नहीं। फिर तीसरा प्रश्न कि सरकार लॉकडाउन लगाकर हमारी दुकानें बंद करके हमारे काम धंधों को चौपट कर रही है। सरकार हमारी दुकानों को, हमको बर्बाद करना चाहती है। सरकार को आपको बर्बाद करके क्या फायदा है? आप सरकार के अपने हैं, बर्बाद तो अपने करते हैं। हां, और अगर आप सरकार के अपने हैं तो भी आपको खुश होना चाहिए। ये बेवकूफाना बातों को त्याग दे। कोई सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था खराब करके स्वयं के लिए खतरा पैदा नहीं करेगी। सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। कोई भी चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में यदि सत्ताधारी सरकार चुनाव करवाना चाहती है, सत्ताधारी सरकार को अगर आपको लगता है कि वो गलत काम कर रही है, तो विपक्ष उसको मना करने के लिए होता है, विपक्ष उसको रोकने के लिए होता है। अगर विपक्ष उसका बायकॉट कर सकता है चुनाव का, तो चुनाव होंगे ही नहीं। जनता भी बायकॉट कर सकती है, चुनाव होंगे ही नहीं। लेकिन हम तो स्वयं अपने आप से ही तैयार हैं मौत की आग में कूदने के लिए। कौन रोकेगा हमें? कालाबाजारी कर रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गरीबों को खाना देना चाहिए। कालाबाजारी कर रहे हैं। एक अदना सा इंजेक्शन जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शायद 100 रुपए से भी नीचे ना हो, 30 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए कॉस्ट हो सकती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, लाखों रुपए में बिक रहा है। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति कहां से आ रही है? धन कमाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे धन का क्या करेंगे? छाती पे बांध कर ले जाओगे, कब्र में साथ में पैक कर लोगे, या अपनी चिता में जलवा लोगे? क्या करोगे ऐसे धन का? हर आदमी आज अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। नेता सोच रहा है कुर्सी ना चली जाए, व्यापारी सोच रहा है धन ना चला जाए। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ कि मेरा कुछ ना खो, बस आज मैं धन कमा लूं, चाहे कैसे भी कमाऊं, लाशों के ऊपर कमाऊं, अंग बेच के कमाऊं, कालाबाजारी करके कमाऊं, छोटी छोटी चीजों की कीमतें बढ़ाकर कमाऊं, लेकिन धन कमा लूं। धन कमाने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान खोलने के लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलने के बाद में क्या होगा? फोटो पर माला करी जाएगी। कमा लिया धन, और कमाओ। तो बेवकूफाना बातें और बेवकूफाना काम बंद करने होंगे हम सभी को। जी हां, हम सभी को। नकारात्मकता की खबरें फैलाना भी बंद करें। ये जो वायरस है, ये हमारे देश में बहुत अधिक पैर पसार चुका है, और लोग हैं इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे तरीके से समझते हैं। ईश्वर ने इस संसार को बनाया, इंसान को बनाया, और हर इंसान को सोचने समझने के लिए ईश्वर ने बुद्धि दी। फिर भी हम ये चाहते हैं
कि हमारी हर विपत्ति का अंत ईश्वर आकर करे। उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए, इसलिए नहीं कि उसके वजूद में कोई हमको संशय हो, इसलिए कि उसने हमको अकल दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, और हम सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की अगरबत्ती और धूप बत्ती देकर ही समझ बैठे कि ईश्वर हमारी सुनता है। ईश्वर आपके घर घर आकर आपको समझाने नहीं आएगा, ना ही उतना टाइम है उसके पास कि आपके घर आकर आपको समझाए कि मेरे भाई बचा ले अपने बच्चों को। बचाना आपको ही। अगर आप घर में बाप हैं तो आपका फर्ज है अपने बच्चों को बचाना, और अगर आप बच्चे हैं तो आपका फर्ज है अपनों को समझाना। अगर आप मां हैं तो आपका फर्ज है अपने बच्चों की देखभाल करना। तो ईश्वर ने हर रूप में आपको ईश्वर बनाया है, आप अपने ईश्वरत्व को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप राक्षसी प्रवृत्तियों को पीछे भागे चले जा रहे हैं। आप यूं भी समझ सकते हैं, समझ लीजिए कि यह युद्ध हो रहा है या दंगे फैले हुए हैं, लॉकडाउन नहीं है। सरकार को कर्फ्यू लगाने की जरूरत भी नहीं है। विश्वास जानिए कि यदि युद्ध हो गया या दंगे फैल गए तो आप खुद से ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बशर्ते आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां ना हो। अपनी जान की आप स्वयं सुरक्षा करेंगे। स्कूल सरकार बंद नहीं करेगी, आप अपने बच्चों को खुद ही स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि उनकी जान की आपको परवाह है। गोली, बंदूक, बम, इन सब का खतरा है आपको। तो आपने क्या सोचा? जो आज की परिस्थितियां हैं वो किसी युद्ध से कम है? नहीं। युद्ध में गोली, बंदूक, बारूद, धमाके, बम, इन सब का इस्तेमाल होता है जो कि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं कि सामने अगर आपके बंदूक तान के सैनिक खड़ा हुआ है तो उससे बचने के लिए आप दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन यहां जो दुश्मन है आपका वो दृश्य है, शक्तिशाली है। आप गलतफहमी पालकर बैठे हैं कि मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही गलतफहमियां पालने वालों को ध्वस्त करने के लिए बना है वो शक्तिशाली शत्रु। और आप बाहर निकल रहे हैं सिर्फ उसका सामना करने के लिए। वो सामना नहीं करता, सामने से आता ही नहीं। आप बाहर निकलिए, वो आपके ऊपर घात लगाकर हमला करेगा। इसे छापामार युद्ध कहा जाता है। क्योंकि अगर आप सामने चले गए तो यह राक्षस है, यह वो शक्तिशाली राक्षस है जिसके पास शक्तियां वानर राज बाली की तरह हैं। वानर राज बाली के पास तो एक वरदान था कि वो अपने शत्रु की आधी शक्तियों को हर लेते थे। यह राक्षस आपकी पूरी शक्तियों को हर लेगा। समझ जाइए, यह वो सेना है जो मानव रहित सेना है। ईश्वर ने मानव के शरीर में एक दिल नाम की चीज दी है जिसके अंदर दिल धड़कता है, दया, भावनाएं ये होती हैं। एक मानव सैनिक के अंदर दया, भावना, प्रेम, ममता ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस राक्षस के अंदर, इस शत्रु के अंदर ना तो दया है ना भावना है। बच्चे का, बूढ़े का, महिलाओं का और तो और भगवान का भी सम्मान इस राक्षस के दिल में नहीं है। और आप अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझकर इस राक्षस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, वो भी बिना एहतियात। भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं आप। मैंने खुद देखा, मैं भी बाजार जाता हूं तो मैं भी देखता हूं सब चीजें। एक दुकान पर 4 लोग खड़े होते हैं, उनके बीच में जो दूरी होती है 2 गज कितना होता है? इतना होता है शायद, इतनी दूरी उनके अंदर जरूर होती है।
एक आदमी हटता नहीं है, दूसरा आदमी वहां जाके खड़ा हो जाता है। सब्र नहीं है, जल्दबाजी है। और जल्दबाजी किस बात की है कि मैं जल्दी लेके मैं घर पहुंच जाऊं, बच जाऊं। अरे आप बाहर निकल आए, खत्म बात। आप भीड़ में घुस गए, खत्म बात। अब बचने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बचाने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप भीड़ के अंदर चिपक के जो निकल रहे हैं। हवा में जहर घुला हुआ है और आप सांस लेने बाहर जा रहे हैं। फिर आपके अंदर इम्यूनिटी है, आप सुरक्षित हैं, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। उस वायरस को अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर लेकर घर आएंगे। घर में किसी ना किसी का कुछ उखड़ जाए, और एक का उखड़ा तो चैन है मेरे दोस्त। एक ही घर में 5-5 को जाते हुए भी देख लिया है। ऐसे परिवार देख लिए हैं जहां पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग इस बीमारी के चलते चले। ये बीमारी जानलेवा नहीं है, 100% जानलेवा है। यह वो बीमारी है जिसका ध्येय सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। इसको राजनीति में कुर्सी नहीं चाहिए, इसको धन की लालसा नहीं है, इसको आपकी दुकानें नहीं लूटनी है। आपकी दुकानें बंद हैं, वापस जाओगे, दुकानें खोलोगे, दुकान आपको सुरक्षित मिलेगी। युद्ध होता, लुट जाती, आग लग जाती। इस भयानक शत्रु से एक फायदा है आपको कि ये आपकी दुकानें नहीं लूटेगा। हां, आप लोगों को लूट रहे हैं, लूटिए, धन इकट्ठा करिए जितना कर सकते हैं। और जब उस धन को लेकर साथ में लेकर जाने का समय आए तो एक बार मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा कि मैं उस धन को साथ में लेकर जा रहा हूं। देखना है तो आकर देख। सच्चे दिल से दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या यह सब करने के बाद आप उम्मीद रखते हैं कि ईश्वर आपका साथ देगा? आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या ऐसे समय में आपने नहीं सोचा कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस इस समय पर कर लूं जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं, जिसमें कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे तरफ आकर्षित हो? क्या आपने नहीं सोचा? मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। मैं मानता हूं कि लोग बहुत धार्मिक हैं दुनिया में। माता रानी पर 56 भोग चढ़ाते हैं, हनुमान जी पर 56 भोग चढ़ाते हैं, इतने धार्मिक हैं। कमाने के तरीके क्या है? ब्लैक मार्केटिंग, लाशों के ऊपर खड़े होकर व्यापार। और फिर आप सोचते हो कि हनुमान जी आपकी जरूर सुनेंगे, 56 भोग लगाया आपने। आपके 56 भोग का एक कतरा भी हनुमान जी लेना पाप समझते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपके साथ समस्याएं ना आए, मैं एक ज्योतिषी होने के नाते मैं जानता हूं कि लोगों के साथ समस्याएं होती हैं, लोग आते हैं, हर ज्योतिषी से लोग उपाय पूछते हैं और हमारे पास में बहुत ही अच्छे उपाय होते हैं। हम लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते हैं कि आइए धर्म के मार्ग के साथ जुड़िए, ये वाला जप करें, ईश्वर प्रसन्न होंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहता हूं कि यदि ग्रहों के प्रभाव से बचना है, यदि आप समस्याओं से बचना चाहते हो, यदि आप ईश्वरीय शक्तियों से ये उम्मीद रखते हो कि वो हर पथ पर आपका साथ दे, तो आपको अपने धर्म, अपने दिल से जुड़ना होगा, अपने जमीर को जागृत करना होगा। अगर आपका जमीर जागृत नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप भी नहीं जागृत हैं, आप भी मर चुके हैं। तो जागिए, कहां सो रहे हैं? बच्चों की तरह जिद करना बंद कर दीजिए कि मुझे मेरे पसंद की चीज नहीं मिली। सरकारों के ऊपर, ईश्वर के ऊपर यह आरोप लगाना बंद कर दीजिए कि इनकी गलती की वजह से आप परेशान हैं। आप इनकी गलती की वजह से परेशान नहीं है, बल्कि अपनी ही नादानियों की वजह से परेशान है। बाजार में कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप बाजार में यह देखने के लिए निकल रहे हैं कि कैसा चल रहा है।
और अगर घर में बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल पहुंचे, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो सरकार खराब है, सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं। अरे आपको किसने कहा था कि आप बाजार में निकल के स्पेशली इस बीमारी को अपने घर लेकर आए? तो कोशिश करिए ना भाई, क्या कमी है? मैं उन लोगों को बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा जिनकी मजबूरी है इस वक्त निकलना। आप बाहर निकलते हैं, पुलिस डंडे मारती है, पुलिस बहुत खराब है, इतनी गंदी पुलिस है, पुलिस अत्याचार कर रही है, क्या करे? पूजा करे, आपकी आरती उतारे। मतलब आप चाहते क्या है? आप कह रहे हैं पुलिस आपको परेशान कर रही है, मैं कहता हूं कि आप पुलिस को परेशान कर रहे हैं। वो अपनी वर्दी के प्रति वफादार है, 24 घंटे आपकी सुरक्षा में नियत है, 24 घंटे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो ऐसे में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है चौराहों पर कि लोगों को रोकें, और बहुत ही बेवकूफाना तरीके से हम वहां पहुंचते हैं, हमें रोका जाता है कि आप लॉकडाउन में बाहर कैसे निकले। हम कहते हैं कि अरे नहीं, हम तो जरूरी काम से निकले हैं, झूठ बोलते हैं। आपका झूठ पकड़ा जाता है, सामने वाले गुस्सा नहीं आएगा। जो आदमी आपकी सुरक्षा के लिए अपनी नौकरी बजा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, ऐसे में जाके आप उसको बेवकूफ बनाकर आप बहुत बड़े आदमी बन रहे हैं, क्या लगता है आपको? गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। डंडे भी चलेंगे, फिर आप सूझ जाते हैं, घर आते हैं, गालियां देते हैं, समाचार पत्रों में निकलवाने की धमकियां देते हैं। तो हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, तो फिर जो हमारे साथ हो रहा है वो भी सब ठीक है। अपने कर्मों को सुधारिए। अपने कर्मों को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए चल क्या रहा है आपके अंदर। आपके पास धन की कमी है या आपके पास सुख चैन की कमी है? धन की कमी आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। यदि आपके अपने चले गए, आपका सुख चैन चला गया, यह कमी सारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इम्यूनिटी के चक्कर में आप अकेले रह जाएं, बाकी सब निकल लें। उनको बचाना भी आप ही का काम। आपका मतलब मेरा हुस्न हर व्यक्ति से है जो व्यक्ति घर से बाहर सिर्फ घूमने निकल रहा है, सिर्फ ये देखने के लिए निकल रहा है कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है, सिर्फ ये चेक करने के लिए निकल रहा है कि देखो दुकानें खुली है कि नहीं खुली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी दुकान बंद है, पड़ोस वाले मोहल्ले में किसी ने दुकान खोल रखी हो, उसकी शिकायत करो। आप अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से बहुत दुखी। तो हम भारतीय संख्या में 135 करोड़, यदि हम सामूहिक रूप से एकजुट होकर कुछ दिनों के लिए अपने आप को कैद कर ले, युद्ध समझकर कैद कर ले कि युद्ध हो रहा है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, विश्वास जानिए यह महामारी कुछ दिन भी नहीं टिकेगी। लेकिन करें क्या? हम नहीं सुधरेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भी अगर 10% लोगों में भी ये बात जागृति आ जाए तो मैं अपने इस वीडियो को बनाना धन्य समझूंगा। यह पुलिस को, सरकार को, ईश्वर को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इस तरीके से भी नहीं सुधरे तो विश्वास जानिए कि आप लोगों के लिए फौज को मैदान में उतरना पड़ेगा। उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, ना उनके ऊपर कोई दबाव चलता है, इसलिए आपकी उस टाइम पे नेतागिरी भी नहीं चल पाती। जब कोई फौज किसी शहर को अपने नियंत्रण में लेती है तो उस समय पर सारे प्रभावशाली व्यक्ति नगण्य हो जाते हैं। इस वक्त आप प्रभावशाली हैं अपने परिवार के लिए, तो अपने परिवार को बचाने की जुगत लगाइए। मैं बार बार एक ही बात पे क्यों अड़े हूं? क्योंकि हम
भारतवासी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को शायद सबसे ज्यादा डिसलाइक मिलने वाले, क्योंकि वो सभी लोग जिनके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी ये बात जनमानस तक पहुंचे। धर्म के मार्ग को चुनना आपका पहला कर्तव्य है, और धर्म का मार्ग मेरे कहने का मतलब समझिए। अपने अंदर झांकिए, अपना धर्म क्या है। सबसे पहला धर्म मानवता का है। मानवता के धर्म में यह लिखा हुआ है कि मानव को मानव समझ ले, इतना ही काफी है। तो मानव को मानव समझिए, उसके साथ में छल मत कीजिए। वो भी आप ही की तरह एक मानव है, आप ही का भाई बंधु है। और अपने धर्म का आदर कीजिए। धर्म में लिखा हुआ है कि मन कर्म वचन, हर धर्म में लिखा हुआ है कि मन कर्म वचन से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि हमारे धर्म में, हमारा धर्म का मतलब ही यह है कि हर उस व्यक्ति का धर्म जो धार्मिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति के धर्म में यह लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि मानवता सबसे बड़ी पूजा है। कोई भी गलत कार्य जो किसी भी प्रकार से मानवता के हित में ना हो, वो धर्म के विरुद्ध है, हर धर्म के विरुद्ध। और सभी धार्मिक व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्तियों में तब्दील होते जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा दुख का विषय है। मैं अपनी अंतिम पंक्तियां आपको देना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं इस महामारी का अंत हो, यदि आप चाहते हैं कि हम आप सब सुख से रहें, तो सिर्फ कुछ नियमों का अपने ही नियम बना लीजिए कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। कुछ नियमों का पालन करें। लोगों से जो दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जा रहा है, वो आपके लिए आदेश नहीं है। वो सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप बच सकते हैं। उसको ये ना मान के चले कि सरकार ने आदेश दिया, मैं तो नहीं मानूंगा, मुझे तो नहीं मानना, सरकार ने दिया, मैं सरकार को नहीं मानता, इसके दिए नियमों को कैसे मानूंगा। नहीं, वो नियम नहीं है भाई, वो सरकार ने नहीं दिए हैं। सरकार सिर्फ आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। वो नियम जो है उन बुद्धिजीवियों ने दिए हैं जिनको इस बीमारी की भयानकता के बारे में एहसास है, और वो इसको आपसे दूर रखना चाहते हैं। आप तक पहुंचाने का जरिया कोई सरकार हो सकती है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। घर के बाहर जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी निकलें। घर में कोई काम ना हो, भगवत भजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यह संवत्सर राक्षस संवत्सर है, राक्षसों का वास है, राक्षस इसके ऊपर राज करने वाले हैं। तो एक हनुमान जी हैं जो सारे विघ्नों को काटने वाले हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय श्री हनुमते नमः। बस हनुमान जी का नाम लीजिए, और सिर्फ हनुमान जी का नहीं, मैं सभी धर्मों के लोगों से कहूंगा, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए। सुकर्मों की ओर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए। और यदि आपको कोई कुकर्मी दिखता है जो इस प्रकार के गलत कार्य कर रहा है, जो कि धर्म विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध कर्म विरुद्ध एक ही बात है। जो भी कार्य इस वक्त बीमारियों के चलते लोगों ने आपदा को अवसर बना रखा है गलत तरीके से पैसा कमाने में, यदि ऐसे लोग आपके आसपास हों तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दो। कोई जरूरत नहीं है
कि आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं। हाँ, अगर आप लिखवाना चाहते हैं लिखवाएं, अगर आप सरकार को इन्फॉर्म करना चाहते हैं इन्फॉर्म करें, लेकिन यदि उनका सिर्फ सामाजिक बहिष्कार कर दें तो विश्वास जानिए उनको धार्मिक बनने में समय नहीं लगेगा। सिर्फ ईश्वर को ना पूजे, मानव को पूजे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है कि नर में है नारायण वंदे, नर में है नारायण। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार। और यदि मेरी वाणी कड़वी लगी हो तो मित्रों, इसको 1 चम्मच शहद के साथ ले लीजिएगा ताकि थोड़ा मीठा आ जाए। और मैं चाहूंगा कि जो लोग मेरी वाणी को पसंद करें वो मेरे डिसलाइक से ज्यादा इस वीडियो को लाइक दें। मैं जानता हूं डिसलाइक बहुत आने वाले हैं, यदि डिसलाइक ज्यादा हो गए तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ हो गया। लाइक ज्यादा हो गए, एक भी लाइक अगर डिसलाइक से ज्यादा है तो मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाना सफल है। धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।